तो मैं क्या कहा था भाई, सबका सारांश बना के देखते हैं। अभी तक जो भी पढ़े हैं तो ऐसा लिख सकते हैं। देखिए क्या पढ़ रहे थे, कोर लंबाई। कोर लंबाई को किससे दर्शा रहे थे, ए से, आर त्रिज्या को आर से। कितने प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम के लिए हमने आर और ए में संबंध निकाला है, बताइए। 3 प्रकार का था ना, याद हो गया है सबको सूत्र। पहला निकाला है हमने सरल घनी सेल के लिए, ठीक है, फिर फलक केंद्रित घनी सेल, फिर काय केंद्रित घनी सेल के लिए। सरल घनी सेल को और मैं क्या कहता हूँ ज्यादातर जनरली बताओ। और फलक केंद्रित घनी सेल, काय केंद्रित घनी सेल क्या कहलाएगा, इसको हम कहते हैं एससीसी, एफसीसी और बीसीसी। प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या एससीसी में, या क्या बोल सकते हैं इसको, एटम्स पर यूनिट सेल। एक इसके लिए संबंध निकाला था हमने, R बराबर A/2 आ रहा है ना यार, ये सबको पता है, A है तो फिर क्या हो जाएगा भैया, A बराबर 2R, या ये तो एक संबंध ये निकाले, एक संबंध ये निकाले, निकाल चुके हैं, ठीक है। फलक केंद्रित घनी सेल के लिए प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 4 होती है, मालूम है। इसके लिए हमने रिलेशन निकाला है क्या, R बराबर √2A/4। 2 में है √, A में नहीं है, या A बराबर 4R/√2। याद कर लेना ये सब चीज। काय केंद्रित घनी सेल के लिए निकाले हैं प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या 2, R बराबर √3/4 × A, या फिर √3A/4, A बराबर 4R/√3। इसका फॉर्म हमने √2 से ऊपर नीचे गुना करके चेंज किया था, याद करने में सुविधा है। ये 2R, A बराबर 2R, A बराबर 4R/√2, A बराबर 4R/√3। ये ऐसे हमको याद रखना है, समझ गए। तो इतना आप याद रखो। और देखिए ये जो अवयवी कण है ये तो होता है गोलाकार, गोलाकार मतलब स्फेरिकल, स्फेरिकल, स्फेरिकल 3D में जैसे बॉल रहता है। और इसका आयतन, इसका आयतन अगर इसकी बात किया जाए तो इसका आयतन कितना होता है, क्षेत्रमिति में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 10वीं में। चलिए मैं बता रहा हूँ, लिख लो, 4/3 πr3। ये होगा स्फेरिकल या फिर गोले का आयतन, 4/3 πr3। अगर मान लो आपको पूछेगा ये पाई का मान कितना होता है, तो कितना होता है पाई का मान, जल्दी बताओ। पढ़ा है आप सबने, पाई का मान कितना होता है, कितना पाई का मान कितना होगा, इसका मान होता है 3.14। इतना याद रखना, ये सभी सूत्र याद होने चाहिए। गोले का आयतन का सूत्र ये होता है, ये याद होना चाहिए, इसका मान याद होना चाहिए, ठीक है। ये चार्ट बनाइए। इसके बाद हमको पढ़ना है क्या, संकुलन क्षमता या संकुलन गुणांक। तो संकुलन क्षमता या संकुलन गुणांक हमको पढ़ना है, तो मैंने आप सबको लिखने कहा था। चलिए कुछ परिभाषा लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे ये संकुलन गुणांक या संकुलन क्षमता क्या होगा, लिख लो, लिखिए। किसी इकाई सेल में उपस्थित, या लिखें, या किसी इकाई सेल के कुल आयतन का, किसी इकाई सेल के कुल आयतन का वह प्रतिशत भाग जो अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है, इसे संकुलन गुणांक या संकुलन क्षमता कहते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्लियर कर रहा हूं, सुनो। वैसे बुक में इसको ऐसा लिखा है,
लेकिन इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। संकुलन गुणांक व संकुलन क्षमता। संकुलन गुणांक अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया है, परिभाषा लिखा है, ये इसको हम सूत्र के रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं, संकुलन गुणांक बराबर परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन। परमाणु मतलब अवयवी कण, जो अवयवी कण उस सेल में उपस्थित रहेंगे उसके द्वारा घेरा गया, बटे इकाई सेल का आयतन, या इकाई सेल का कुल आयतन कह सकते हैं, जो इकाई सेल दिया रहेगा। देखिए इधर मैं ये बोल रहा हूं, ये संकुलन गुणांक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। इसको शॉर्टकट मैं लिखूंगा ये पीएफ, क्या लिखूंगा, पीएफ या पैकिंग फ्रैक्शन। इसका मतलब यही है। इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, या परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, इकाई सेल का आयतन, या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये होगा संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक और संकुलन क्षमता, इसमें अंतर ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये विदाउट परसेंटेज निकाले तो ये होगा संकुलन गुणांक, पैकिंग फ्रैक्शन, और संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता इसको अंग्रेजी में कहेंगे क्या, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, संकुलन की क्षमता इसको हम दर्शाएंगे पीई से। तो क्या करें, अगर इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन या गुना कर दिया जाए तो ये बन जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। यहां तक पूरा लिख लिए हैं। अब इसी को मैं लिख रहा हूं पीई, क्या लिख रहा हूं, पीई, पैकिंग एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या होगा, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो जब परसेंटेज में निकालेंगे तो वो संकुलन क्षमता है, ठीक है, और यदि इस रूप में निकालें तो वो होगा संकुलन गुणांक। संकुलन समझ रहे हैं, पैकिंग, पैकिंग पढ़ाए थे ना, विभिन्न प्रकार के 1D 2D 3D। अब हम क्या करते हैं, एक एक सेल के लिए लाइन से निकालते हैं कि उसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है, पैकिंग जब करते थे तो उसमें कुछ खाली जगह भी बच जाते थे, जिसको वाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये हमको मालूम है। तो अभी हम देख रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन। चलिए, तो सबसे पहले हमको निकालना है किसके लिए भैया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या सरल घनीय सेल के लिए संकुलन गुणांक व संकुलन क्षमता। ठीक है, सरल घनीय सेल के लिए संकुलन गुणांक, संकुलन गुणांक व संकुलन क्षमता। सूत्र याद रखना इसके पहले जो लिखा था, ठीक है, भूलो मत। यहां लिख लेते हैं, क्या लिखा है सूत्र, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल क्या, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसका हिंदी समझ रहे हैं ना, पीछे लिखाया है देख लो। और उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी बराबर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, अवयवी कण, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब देखिए इधर, इसको अगर 100 से गुना कर दें तब हमको मिलता है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है,
इसको साइड में लिख लो। अब मैं बोल रहा हूँ सरल घनी सेल के लिए हमको संकुलन गुणांक व संकुलन क्षमता निकालना है। फिर से वही काम करते हैं, एक सरल घनी सेल बनाते हैं। सरल घनी सेल बनाते हैं जिसपे हमको मालूम है इसका एज लेंथ है या कोर की लंबाई। कोर की लंबाई कितनी है भाई? तो अपन ए है जानते हैं, ठीक है। हाँ, अभी सारणी बनवाया था मैंने कुछ देर पहले, जिसमें बताया था इसका मान किसके बराबर होता है, याद आ गया? ये आर, तो ए बराबर 2r। ये सरल घनी सेल के लिए हम चार्ट में लिखें, कोर लंबाई ए है, ठीक है, ए बराबर 2r है। अब ये बताओ किसी भी घन का आयतन इसका सूत्र क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, अगर घन है तो ये हो जाएगा ए क्यूब। ये तो आता है सबको। अब बताइए, ये सरल घनी सेल है, तो सरल घनी इकाई सेल में लिख लो परमाणु की संख्या कितनी होती है? एटम्स पर यूनिट सेल, अभी चार्ट बनाए थे कुछ देर पहले, कितना होता है? 1। गुड, कितना होगा? 1। अब कुछ देर पहले मैंने एक सूत्र लिखाया था, ये सरल घनी सेल में जो अवयवी कण है ये होते हैं गोलाकार। क्या होते हैं? गोलाकार। तो गोलाकार इसका आयतन क्या होगा? गोलाकार जैसे बॉल होता है ना, स्फेरिकल, तो इसके आयतन के लिए भी एक सूत्र लिखवाया था, क्या? 4/3 πr³। इतने चीज की जरूरत पड़ने वाली है हमको अगर इसका पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, इसका वॉल्यूम। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब संकुलन गुणांक। तो संकुलन गुणांक सीधा सीधा लिखना हो, सूत्र वहां लिखा है, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। सरल घनी सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1, ठीक है। ये बोल रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है? 1 गुना 4/3 πr³ बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? घन का आयतन A³। समझ गए यहां तक? ठीक है, इसको हल करते हैं, ये आगे आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं, देखिए एक रास्ता तो यहां से बन सकता है, दूसरा ये है, इसी का मान रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं? इस ए बराबर है, लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 बना लो, ठीक है। अब समीकरण 1 है, अब इसको मिटाया जाए, ध्यान से समझो। लिखते हैं समीकरण 1 में ए बराबर क्या है? 2r रखने पर क्या हो जाएगा? ये पैकिंग फ्रैक्शन बराबर 4/3 πr³/2r। 2r का क्यूब हो जाएगा। 2r का क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा? सोचिए, इसको लिख सकते हैं 4/3 πr³, 2 गुना 2 गुना 2 r का, अच्छा ये r³ तो है, ये r³, ठीक है। क्या होगा? कुछ कट रहा है, बिल्कुल, ये और ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये भी कट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? π/3 दूनी 6। समझ आया? तो कुल मिला के बच क्या रहा है? π/6। पाई का मान मैंने लिखवाया था, पाई बराबर कितना होता है? 3.14।
तो यहाँ पास क्या लिख सकते हैं 3.14/6। ठीक, अब हम सब अगर हल करके देखें तो इसका मान आएगा 0.52 के समथिंग। तो ये हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन बराबर 0.52। सरल घनी सेल के लिए संकुलन गुणांक व संकुलन क्षमता निकाल रहे हैं हम। तो हमने क्या किया है, एक घन लिया, तो इसका एज लेंथ, ठीक है, एज लेंथ मतलब कोर की लंबाई a है, हमको पता है a बराबर 2r होता है, घन का आयतन होता है a क्यूब, ठीक है, और हमको पता है सरल घनी सेल में टोटल एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 1 होते हैं। और ये भी घन चूंकि गोलाकार होते हैं, इसका आयतन क्या होता है 4/3 πr3। ये क्षेत्र में तो ये पढ़े हैं, अभी भी बता दिया हूँ मैं कुछ देर पहले। अब इसके बाद क्या करना है, पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला उठाना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, या फिर कहें कि परमाणुओं के द्वारा अयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन बटे यूनिट सेल का कुल आयतन। ठीक है, यही है क्या, संकुलन गुणांक। सूत्र रखा है, इससे गुना किया, जो जो मान रखे सब हल करते गए। a बराबर 2r रखना है, क्यों, क्योंकि ये हम पढ़े, रखते गए, सॉल्व करते गए, और लास्ट में π/6 आया। पाई का मान हमने रखा 3.4, 6 से भाग देने पर 0.52 आया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सरल घनीय सेल के लिए कि पैकिंग फ्रैक्शन का मान 0.52 आया। अब देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, यही देखो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर, ये देखो इतना तो हल कर लिए, इतना हल किए तब ये आया। तो सीधा सीधा क्या करना है, 0.52 को 100 से गुना कर दो, तो कितना आएगा 52%, कितना आएगा 52%। तो हमारे पास सरल घनी सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन की जो क्षमता है ये कितना आया 52%। ठीक, अब हम आपसे ये सवाल करें, ये बताओ अगर पैकिंग 52% है तो खाली जगह कितना होगा, तो खाली जगह कितना होगा, सिंपल, खाली जगह या रिक्त स्थान या रिक्ति कहें, कैसे निकालेंगे, रिक्त स्थान निकालेंगे 100 - 52, कितना हो जाएगा, निकाल लो, इतना जो जगह शेष बचा है, ये घटाने नहीं आता, ये 100 में 52 घटाना है 8, 48, तो इतना % हमारे पास क्या रहेगा, खाली जगह रहेगा। ठीक है, 48% भाग क्या रहेगा, रिक्त रहेगा, रिक्ति रहेगा। इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। मिटाएं, उतार रहे हैं, चलिए ठीक है, इसको उतारिए। इसके बाद देख लेते हैं अगले सेल के लिए संकुलन क्षमता व संकुलन गुणांक। तो अगला सेल के लिए क्या निकाले भाई, बताओ कौन सा सेल लें, बॉडी सेंटर देखें कि फेस सेंटर देखें। अच्छा ये बताओ बॉडी सेंटर में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, बीसीसी में 2, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लिखिए, क्या लिखेंगे, काय केंद्रित घनीय, काय केंद्रित घनी सेल के लिए काय केंद्रित घनी इकाई सेल के लिए, है ना, क्या हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा लिख देंगे, संकुलन गुणांक, इसको क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन व संकुलन क्षमता। इसको कैसे निकालना है, सूत्र याद है, फिर से लिखो, क्या है सूत्र, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब इसी को जब इफिशियंसी में बदलते हैं तो क्या करते हैं, जैसे का तैसे, बार बार सूत्र इसलिए लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए, एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसको 100 से गुना करें।
हिंदी इंग्लिश में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या है, अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन बटे यूनिट सेल का कुल आयतन। इसमें क्या करना है, अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन बटे यूनिट सेल का कुल आयतन, इसको 100 से गुना करना है। क्या करना है, 100 से गुना करना है। चलिए अब समझ लेते हैं पहले काय केंद्रित घनी सेल, इसको हम बीसीसी भी कहते हैं। बीसीसी में होगा ये, इसकी संरचना तो ये होती है, ठीक है। कार्नर के अतिरिक्त यहाँ पास केंद्र में भी एक अवयवी कण होता है। इसके लिए हमने निकाला था, क्या निकाला था कि इसका एज लेंथ क्या हो जाएगा, कोर की लंबाई, कोर की लंबाई ए होती है क्या, ठीक है, ठीक। कोर की लंबाई ए है, और यदि आपको याद होगा तो ए के बराबर हमने क्या निकाला है, अभी एक चार्ट बनवाया था मैं कुछ देर पहले, तो ए के बराबर हमने निकाला था क्या, बताओ, ए बराबर 4 r बाई √3। अच्छा मैं पूछूं r बराबर क्या है तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू ए, सीधे गुना करके निकाल सकते हैं सर। ये रिलेशन, ये समीकरण हमको याद होने चाहिए, तभी हमसे आगे बन पाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया कोर की लंबाई, ये निकाले हैं ना हम लोग जब ए व आर में संबंध पढ़ रहे थे कुछ देर पहले, यहां से आया है, ठीक। अब मैं पूछ रहा हूं कि बीसीसी में परमाणुओं की संख्या, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या या रैंक बोलते हैं जिसको, या बोलते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स तो बोल सकते हो, लेकिन ऐसे अगर सरल भाषा में कहूं कि एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है, प्रति इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं, तो बीसीसी के लिए कितना चार्ट में है, 2, ठीक है। इतना आ गया तो इस सूत्र में मान रखते हैं, देखेंगे इधर ध्यान से, पीएफ पैकिंग फ्रैक्शन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, अच्छा 2 परमाणु हैं और ये स्फेरिकल है, इसका आयतन कितना होता है, 4/3πr³, ये है गोले का आयतन, ये आपको पता है, इसका मान यहां रख देंगे 4/3πr³। अब देखिए इसके नीचे है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिखते हैं, AQ, तो ये हो जाएगा AQ, ठीक। यहाँ R रहता तो R का मान लिखते, A है तो A का मान लिखेंगे, ठीक है, बना लिए यहाँ तक। अब ध्यान से देखना इधर, अब हम क्या करते हैं, इसको भी समीकरण 1 बना सकते हैं, समीकरण 2 बोल दो। समीकरण 2 में इसका मान रखने पर, A का मान रखने पर इसका मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 4/3 πr³। A का मान क्या है भाई, 4r/√3, और ये हो जाएगा घन में, होगा ना ऐसे, यहाँ तक समझ रहे हैं सब, घन में हो जाएगा, ध्यान से समझना, इधर यहाँ बिटा रहा हूं। उसके बाद क्या होगा, फिर से इसको हम हल करें, यही कुछ हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8/3 πr³, फिर ये हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं इसको, 4 × 4 × 4 गुणित r³, √3। यहां तक समझ रहे हैं सबके सब, हाँ नहीं बोलो, हो गया। चलिए अब देखते हैं ये क्या होगा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, 8/3 πr³
ये कितना है 3 बार 4, 4 गुना 4 गुना 4 r का क्यूब। ठीक है, ये क्या है √3 है ना। इसके बाद अगर बात करने का प्रयास करें √3, तो यहाँ देखिए कोई चीज कट रहा है क्या, जो चीज कट रहा है उसको काट देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये तो आपस में कट जाएगा। ठीक है, और क्या कट जाएगा, ये 8/3 गुना 4 गुना 4 गुना 4 ऊपर चला जाएगा √3 जाएगा ना। ठीक है, कुछ छूट रहा है क्या, हाँ हमारा ये छूट रहा है पाई। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। समझ रहे हो, देखो ध्यान से। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं ये क्या बचा यहाँ, पाई √3। उसके बाद हो जाएगा ये क्या क्या बचा है 3, और ये 4 दूनी 8। अब इसको हम सरल ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, यहाँ तक हो गया है। ये क्या है पैकिंग फ्रैक्शन, क्या है पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर और नीचे हम वर्ग 3 का गुना कर देते हैं। कौन से समीकरण में, इसको समीकरण 3 कहते हैं। समीकरण 3 में के दाएं पक्ष में √3 का ऊपर नीचे गुना करने पर √3 तो ये हो जाएगा पाई √3/3 × 8, ये हो जाएगा √3। ठीक, इसके बाद क्या होगा देखो, पाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा भाई, इधर तो है ही 8 × 3√3। ठीक है, क्या क्या कटेगा, 3 × 8√3 यही है। ये 3 और 3 कट जाएगा, पाई/8 √3। ऐसा है, गलत है। कहाँ से गलत हुआ है, सोचिए समझिए। यहाँ से गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, ये देखो, इसको हम क्या किए 8/3। ठीक है, ये नीचे होगा, समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये तो यहीं से हम चालू कर सकते हैं चाहेंगे तो। ठीक है, अगर ये ऊपर जाता है, मान लो क्या √3, तो √3 अगर ऊपर जाएगा तो सीधा सीधा पाई × √3/8 शेष बचेगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। यहाँ तक लिखो, यहाँ तक, इसको साफ करके फिर से बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट। समझ आ रहा है कहाँ गलत हुआ है, सोचो। गलत हुआ है कहीं ना कहीं, आना तो इतना चाहिए, कैसे नहीं आया बताऊं। जैसे हमने यहाँ ऊपर नीचे गुना किया है √3/3 का। ठीक है, पीछे जाते हैं, यहाँ तक सही है पूरा। देखिए ये भी सही है, ये देखो यहाँ हमने इसका स्क्वायर किया है, सॉरी क्यूब किया है। तो क्या किया, 4 4 4 तो 3 बार कर लिए, लेकिन इसको किए हैं क्या, इसको भी करो ना भाई, √3 ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, कहाँ गया, यहाँ भी √3 3 बार, ये ऊपर जाएगा तो भी ये 3 बार हो जाएगा, होगा। अब तो सरल हो जाएगा भाई। ठीक है, देखिए यहाँ से काट दो जो करता है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 दूनी 4, ये सही। अब देखिए ये दोनों को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई × √3 × 3 अपॉन
3 और 4 4 दूनी 8। ठीक है, समझ गए। अब इसको आगे लिखो तो पाई इंटू ये तो कट जाएगा 3 और 3 √3/8। ठीक है। अब देखिए पाई का मान रखें, पाई का मान कितना है, बनाते जाना है। अब गलत आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाना है, फिर से वापस हो जाओ, गलती कहाँ है इसको समझा जा सकता है, रटना नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं रटना है, रटने का कुछ भी नहीं है, सूत्र याद होना चाहिए बस। तो पाई बराबर 3.14, √3 का भी मान होगा, 8 का मान होगा। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.68, ना आएगा 0.68। ये होगा हमारा पैकिंग फ्रैक्शन फॉर BCC। समझ गए, पैकिंग फ्रैक्शन निकल गया इससे। अब आपको बोला जाएगा इससे निकालो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी या फिर संकुलन की क्षमता। यहीं से निकाल लेते हैं, सरल है। इतना तो निकल गया, इसको 100 से गुना करना है तो सीधा गुना कर दें। 0.68 गुना 100 बराबर 68%। अब आपको पूछेगा वाइड से पूछेगा या खाली जगह रिक्ति बताओ, तो कितना आ जाएगा, 100 में 68 घटा दोगे, कितना आएगा जल्दी बताओ, 2 और 3 मतलब 32%। ये खाली जगह है, रिक्ति है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बॉडी सेंटर जो यूनिट सेल है, क्यूबिक सेल है, इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकाले जिसका मान आया 0.68। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये हमारा सेल रहेगा बॉडी सेंटर सेल, ठीक है। अब बॉडी सेंटर सेल मतलब बीच में एक कण होता है। अब ये मत सोचो बॉडी सेंटर सेल में आपको बोला जाएगा परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो एक नहीं बोलना है, ये तो अंदर है भैया। ये 8 है, 8 का प्रत्येक का एक का शेयरिंग 1/8 होता है, तो निकाले थे 1 बराबर 2। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में परमाणुओं की संख्या होती है 2। कोर लंबाई a, और ये हमने a व r में संबंध से निकाला है, चार्ट में है आपके पास, 4r/√3। या फिर इसी में मैं बोला था कैसे निकाल सकते हैं, r बराबर √3/4 × a, ये भी हो सकता है। तो चलिए फिलहाल काम ऐसे है कि परमाणु की संख्या 2, इसको आयतन से गुना किए, सूत्र ले लिए क्या, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स और वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स। ये गोले का आयतन होता है, 2 से गुना किए, ठीक है, भाग दिए, टोटल आयतन ये होगा ना यूनिट सेल का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई जी, ये होगा AQ। A का मान कितना होता है, इतना होता है, A का मान हमने रख दिया, क्यों किया, ठीक है। पहली बार जब किए तो इसको भूल गए थे, हम केवल √3 लिखे थे, ठीक है। ये दोनों को भी ले जाना है। अब मेरे को एक आइडिया है कि लास्ट में इसका डाटा इतना आता है, तब फिर मैं पकड़ लिया कि गलती यहाँ है, तो ऐसे हमको समझना है। इसके बाद फिर से घबराना नहीं है, फिर से क्रमशः स्टेप में गए, इसको लगभग जो गुना भाग की पद्धति से गुना भाग करते गए, जो कट गया काट दिए, जो बच गया लास्ट में हमारा ये बचता है π/8 √3। लास्ट में आंसर आएगा हमारा 0.68। पैकिंग एफिशिएंसी निकल गया, पैकिंग फ्रैक्शन निकला 0.68, पैकिंग एफिशिएंसी निकला 68% और खाली जगह 32%, ठीक है। चलिए बनाइए, चलिए तो फिर लास्ट का जो हमारा यूनिट से जिसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, हेडिंग डाले 3 नंबर करके, फलक केंद्रित इकाई सेल के लिए या घनी सेल के लिए, या घनी सेल के लिए क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी व पैकिंग फ्रैक्शन व पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। संकुलन गुणांक व संकुलन
फलक केंद्रित घनी सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 4। ठीक है, फलक केंद्रित घनी सेल क्या होगा देखिए, यहाँ बनाते हैं। मान लिया जाए ये मेरे पास सेल है, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल होता है तो इसमें कोने में तो परमाणु होंगे ही होंगे, साथ ही कोनों के संग संग फलकों पर भी परमाणु होते हैं। यही होता है फलक केंद्रित घनी सेल। ठीक है, समझ आ रहा है? इसमें ऑलरेडी पहले से ब्लैक है, तो चलिए हम इसको ब्लू में रेड में बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, समझ गए? और कोने के परमाणु तो होंगे ही होंगे। इसकी अगर रैंक की बात की जाए, रैंक मतलब एटम्स पर यूनिट सेल, तो हमने कितना निकाला था भैया? 4। फिर से क्रमशः जैसे गणित बनाते हैं लिखते हैं क्या? कोर की लंबाई, ठीक है, कोर की लंबाई को किससे दर्शाते हैं? एज लेंथ को ए से। फलक केंद्रित घनी इकाई सेल के लिए जब हम पढ़ रहे थे, चार्ट बनाए हैं, तो ए और आर में जो संबंध लिखे हैं उसमें क्या लिखे थे जी? ए व आर में संबंध था, तो ए का कौन सा मान आर के कितने मान के बराबर होता है? तो इसका आंसर आएगा ए बराबर 4r/√2। ऐसा कुछ था, आ गया यार? इसके पहले क्या पढ़े थे? नीचे बस में तो कुछ अंतर रहता है ना। वैसे ही 4r/√2 ये हो जाएगा ए व आर में संबंध। किसके लिए? फलक केंद्रित इकाई घनी सेल के लिए। इसको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अब इसका आगे हमको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, याद रखिए फिर इसको। इसके बाद देख लेते हैं एटम्स पर यूनिट सेल या रैंक है। अवयवी कणों की संख्या या एटम्स पर यूनिट सेल लिखो। पर यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनी सेल के लिए परमाणुओं की संख्या, फलक केंद्रित घनी सेल के लिए परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? कितना निकाले थे? याद है? 4। ठीक है, और ये प्रत्येक क्या है? गोलाकार है, स्फेरिकल। और इसका आयतन कितना होता है जी? इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर का घन। ठीक, अब इस घन का आयतन, इस इकाई घन का आयतन कितना होता है? इसका आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बस इतना मान हमको पता है, तो इस रास्ते से फिर से जाना है। पैकिंग फ्रैक्शन फिर से सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स, टोटल कितने एटम हैं? 4। इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 1/3। अब क्या करते हैं इसके बाद बताओ? आइडिया कुछ मिल रहा है ना? अब तो आइडिया हो गया होगा। बताओ, ये हो जाएगा ए में, ए का जो मान है ये इसको रख देंगे, लिख दो इसको समीकरण 3 4 जो भी देना है नाम, x y z कोई भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो इस समीकरण में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर रख लेंगे। कैसे रखेंगे? 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। ए का मान क्या है? 4r/√2 है। इसका क्या है? क्यूब है, घन है। उस समय गलती के थे, वैसे नहीं करना है। ध्यान से सुनो, यही कर लेते हैं। 4 × 4/3 पाई आर का घन बटे 4 × 4 × 4 × r की घात 3 बटे √2 हो जाएगा ऐसी। ठीक है, यही हल करने का प्रयास करें। क्या क्या कट जाएगा देख लो आसानी से। तो ये 4 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, ये r की घात 3 भी कट जाएगा, कटेगा। इसको बराबर 2 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लिखें, क्या बचा? पाई
बटे 3 गुना 4, यही बचा। और देख लो, ठीक है, ये तीनों को पहले ऊपर ले जाओ। चलो √2 ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो यही क्या हो जाएगा, ये मिला के 2 लिख सकते हैं। तो पाई बटे 3 गुना 4, 2 गुना, मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, स्पीड बता सकता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक है। फिर स्पीड हो गया, बोलो ये 1 2 4 हुआ क्या, इतना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू √2/3 होगा कि 3 दूनी क्या होगा, फिर बोल रहे हैं 3 दूनी 6 हो जाएगा, पाई इंटू √2/6। अब मैं आपको फिर से पूछ रहा हूं कि पाई का मान कितना होता है, बताओ कितना हो जाएगा, 3 दशमलव, ठीक है, 3.14 यहाँ लिख दें। 3.14 गुना √2 6, तो इसका हल करेंगे तो आता है 0.74, इतना आता है 0.74, समझ रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ पेकिंग फ्रैक्शन इसके लिए फलक केंद्रित इकाई घनी सेल, घनी इकाई सेल के लिए कितना आता है, 0.74। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, जो भी आया है हमारा इसको 100 से गुना कर लेंगे, तो जो भी आया है उसको 100 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 74%। अब आपको वाइट पूछूंगा या स्पेस या खाली जगह कितना है, तो कितना आ जाएगा, 100 में घटा दो 74 को, तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा शायद, ऐसा 24 आएगा, ये कितना आएगा, 26 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 26। तो चलिए, जैसे हम चार्ट बनाए हैं ना अभी कुछ देर पहले, किसका, टोटल कितने प्रकार के घनी सेल हुए, उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी है, या फिर एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, उसके रैंक कितने हैं, ए और आर में संबंध का चार्ट बनाया, वैसे इसका भी एक चार्ट बना सकते हैं। और आपको मैं पूछ रहा हूँ, ये बताओ तीनों घनी सेलों में सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसका आया, किसका आया, समझ गए, सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी हमको देखने को मिल रही है किसकी, इसी की है, ठीक है। सवाल आएगा तो सब बना सकते हैं। इसका भी आप एक काम करो, तीनों का ऐसे कॉलम खींच लो और एक बार जितना पढ़ते जा रहे हैं चार्ट बढ़ते जाएगा, लास्ट में ऐसा हो जाए कि पूरे अध्याय के बाद केवल एक बड़ा सा शीट लें या एक पेज ले लें, उसमें पूरा एक पेज में जितने सेल हैं, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा गया है उसको इम्पॉर्टेंट नोट बना बना के रखते जाएं, पढ़ते रहें, ठीक है। तो तीनों का कॉलम बना लो और इसको खुद से बनाओ, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, बनाइए। इसके बाद इसको साफ करते हैं।